मेरा नाम है दिलेश सिंह। ये जो नोटिस आपके द्वारा भेजे जा रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं, एनजीओ के द्वारा। जो एनजीओ के द्वारा नोटिस भेजे गए हैं, इसके बारे में आप बताइए, ये क्या कार्य करेगी? मैं बता रहा हूँ, हमारे एनजीओ का ये काम है कि वो जो है पर्यावरण के तहत काम कर रही है, और जिन लोगों को अपने मकान में पेड़ लगाना है, हम उसको 5 फीट तक का जो है उसे पेड़ देता है, बिल्कुल फ्री देंगे और 1 साल तक उसकी देखरेख करेंगे। एनजीओ का नाम पूरा क्या है? उसका नाम है ग्रीन स्पेस अर्बन एनवायरमेंट सोसाइटी। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसकी है आईवी सिंघानिया, जो कि एमआर है लैंडस्केप में, उनका यही काम है, उन्होंने पढ़ाई ही इसी चीज की है। कहाँ के रहने वाले हैं ये अध्यक्ष? ये मेरठ के। और इसके सचिव भी मेरठ के रहने वाले। ये जो आपके एनजीओ है, जो सोसाइटी के नाम से आपने रजिस्टर्ड करी है, ये पूरे प्रदेश में काम करेगी, देश में काम? पूरे प्रदेश के लिए। अच्छा, आपने अभी चंद दिनों में कुछ लोगों को नोटिस भिजवाए हैं? जी, सहारनपुर में लगभग मैंने जो है 125 के आसपास नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा मेरठ में भेजे हैं, मथुरा में भेजे हैं, और इसके अलावा अब मैं आगरा में जो है इसकी भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। इस नोटिस भेजने के बाद कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? अभी तक इसमें कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसमें नोटिस की धारा 19 में ये कहा गया है कि हम नोटिस देने के 60 दिन के बाद में कोर्ट जाएंगे। अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, वो पेड़ नहीं लगाता है, और जो एरिया उसने जो है कवर कर लिया है उसको डिमोलिश करना पड़ेगा, उसको पेड़ लगाने बाद सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का आदेश है इसमें। तो जैसे महानगर में आज की डेट में करीब 1000 निर्माण हो रहे हो। जी जी जी। यहाँ नक्शा पास होता है एसडीए से हरित पट्टी छोड़ने के नाम से। जब ये मकान बन रहे होते हैं तो क्या एसडीए विभाग जाके जांच नहीं करता कि वहाँ छोड़ी या नहीं छोड़ी, या पैसा ले दे के मामला निपटाते हैं? ये कार्रवाई जो है इनको करनी चाहिए थी, और इसलिए मैं अभी इसमें कर रहा हूँ कि इसमें आईपीसी की धारा 166 ए के तहत ये कि अगर कोई भी अधिकारी लोक सेवक अपने कार्य को ठीक से नहीं करता, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब मेरा मुहिम जो है मैं ये कि मैं पर्यावरण के लिए काम करूँ, डीसी और कमिश्नर को मैं ये चीज लिख चुका हूँ। जैसे मकान बने जी और उन्होंने कवर कर लिया जी, वहाँ पे एसडीए विभाग के कर्मचारी पहुंचते हैं, आपको भी जानकारी होगी जी सर। उसके बावजूद वो कवर पूरा हो जाता है मकान कवर होने के बाद आप नोटिस दे रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं नोटिस दिए? नहीं, हमारे पास में जो सूचना मिलती है मकान बनने के बाद भी सर्वे करेंगे हम उसको, उससे पहले कैसे करेंगे? मकान बनने के बाद आप नोटिस देंगे? जी, मकान बनने के बाद ही पता चलेगा कि 7 महीने जो है जो अब बनते हुए कैसे चलेगा पता? मान लो मकान बना, उसमें जगह नहीं बची, तो वो क्या करेगा? वो उसमें डिमोलिश करना पड़ेगा। अगर वो नक्शे के अनुसार नहीं है तो डिमोलिश करना पड़ेगा। हाई कोर्ट का आदेश है। जो नक्शा पास करता है जी, उसमें हेड पट्टी का जिक्र किया जाता है? बिल्कुल की जाती है। तो फिर वो हेड पट्टी विभाग क्यों छुड़वा? तो जिम्मेदारी उससे बीसी से पूछना, ये चीजें तो ये मेरा काम नहीं है। मैं तो एनजीओ के तहत काम बता रहा हूँ, ये काम बताएंगे बीसी साहब कि बीसी साहब जो क्यों नहीं इसमें जो कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। हमारे जिले में भी आपने नोटिस भेजा जी, तो ऐसे कितने मकान पाएंगे आपने कार्रवाई करेंगे? मैंने 125 नोटिस उन्हीं को भेजे हैं जिनके जो है सर्वे करने के बाद में हमको ये मिला कि इसमें पेड़ लगना था, वो लगा नहीं है। अब यहाँ पर हमारी टीम धीरे धीरे काम कर रही है, तो इसमें हम आगे भी यही काम करेंगे। मुहिम हमारी यही है कि हम जो है इसको पर्यावरण के तहत हरा भरा करना चाहते हैं। प्राधिकरण जो है हर साल हजारों पेड़ लगाता है, पूछ लीजिए कितने पेड़। अगर 5 साल के पेड़ की संख्या भी ये प्राधिकरण अगर बताते ना तो ये सहारनपुर जंगल बन चुका होता। तो कोई पेड़ लगा हुआ नहीं है। जिले सिंह जी, आप भी प्राधिकरण में जॉब करते हैं, जैसा सुनने में आया? जी जी, सुनने में मैं करता हूँ। तो उसमें आपको सारी जानकारी है? बिल्कुल। अब ये पूरा मान लो महानगर बना हुआ है, महानगर में 75% पुराने शहर देख लो या नए शहर में देख लो, लोगों घर ऐसे हैं जिनमें एक भी पेड़ नहीं है। उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि अगर किसी को नीचे पेड़ लगाने में दिक्कत है तो टेरेस गार्डन उसमें ऊपर बनाए। अभी पीछे नगर निगम में भी इसकी जो है टीएम साहब ने और जो नगर आयुक्त ने जो है एक उसमें मीटिंग ली गई थी, उसमें ये कहा था नीचे लगा सकते हो, ऊपर आप टेरेस गार्डन में जो भी जो हेल्प उसके डिजाइनिंग करने में होगी वो हम उसको फ्री करा रहे हैं। जैसे अभी आपका दफ्तर बना हुआ है, यहाँ पे भी कहीं पेड़ नहीं लगा हुआ, तो आप टेरिस पे लगाएंगे? बिल्कुल, टेरेस गार्डन बनेगा। और इस जैसे आपने नोटिस दिए, यदि नोटिस पे कोई 60 दिन का जवाब नहीं दे पाता, उस पर क्या कार्रवाई? उसके लिए फिर हम कोर्ट जाएंगे। क्या कोई जुर्माना वगैरह भी लगाया जाता है? जुर्माने की ये है कि इसमें धारा 15 में इसमें जो है आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में धारा 15 में दिया गया है
कि अगर कोई भी अगर पेड़ नहीं लगाता है हमारे नोटिस के दौरान, तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में जो संबंधित अधिकारी को भी और जो मकान मालिक है उसको भी उसे 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना का प्राविधान है। अभी आपने कहा नोटिस भेजे गए हैं जी, तो क्या अभी ऐसे लोगों के 60 दिन पूरे नहीं हुए? नहीं अभी नहीं हुए। अभी हमने इसी उससे मतलब पिछले महीने की 8 तारीख से हमने शुरू किया है, इसलिए भी 60 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई। हमें जो शिकायत मिली है वो ये मिली है कि नोटिस दिए गए हैं, अब हमारे साथ मतलब धन उगाई की बात आ रही है। आरोप या किसी पे भी कुछ भी लगा, तो आदमी अगर किडनी भी दे रहा ना अपनी, तो भी आदमी ये कहेगा जी पैसे के लिए किडनी देती, चाहे वो दान कर रहा हो। ऐसी कोई मंशा नहीं है कि नोटिस देने के पीछे की एक तरफ तो पहले एसडीए ने ले लिया हरित पट्टी के नाम का। आप इसमें नोटिस के लिए आप मुझे प्राधिकरण से ना जोड़े, जी आप मुझे एनजीओ से जोड़े। एनजीओ का मेंबर हूं मैं, प्राधिकरण का जो काम है वहां का दायित्व निभा रहा हूँ, और यहाँ का जो ये लोक सेवक का जो मैं वो कर रहा हूँ काम है, ये मेरा काम अलग से है। सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ ये लोग सेवा काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो आप जो है भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत भारत के क्या दुनिया के प्रत्येक आदमी को ये एक अधिकार है संविधान की, वो काम उसे करना चाहिए। यहाँ तक हमारे कोर्ट तक को ये काम करना चाहिए कि वो पर्यावरण के लिए काम करें। आपकी संस्था एनजीटी से संबंध है? एनजीटी का अंदर नहीं, एनजीटी से तो जो भी पर्यावरण के से काम कर रही है वो तो एनजीटी से संबंधित है। अगर अब यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं तो केस को एनजीटी में डालेंगे सीधा। तो सजा प्रावधान एनजीटी को प्रावधान है, ये कोर्ट को प्राविधान है, और एनजीटी दोनों को, ये दोनों ही कोर्ट है। मैं कह रहा हूं तो और कोर्ट को ये जो है अधिकार है कि वो इसमें सजा कर सकता है। अब अभी आपका एक नोटिस एक महिला को चंदन नगर में गया जी, बिल्कुल उसके बराबर में भी एक मकान बना हुआ, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया तो ऐसा तो है। ये उनका कहना है, उनका आरोप है कि ये जानबूझ के मुझे भेजा गया और इनका मकसद है मेरे से कोई रिश्वत ऐंठने का। ऐसे ही बताया गया। और वो उपवन कोई यहाँ पे एक एजेंसी बनी हुई है आपकी, वो वहां से पेड़ लगवा चुके थे। जी जी, नहीं हम तो जो सबको भेज रहे हैं इसमें जिसका भी है। तो जैसे एनजीओ एक और है उपवन, तो सबके एनजीओ यदि उपवन से कोई ले लेता है पौधे तो क्या होगा? कहीं से भी लेके हम भी देंगे, फ्री देंगे, हम भी देंगे। 5 फुट तक का पौधा देंगे, फ्री देंगे, और 1 साल तक उसका मेंटेनेंस करेंगे। अब जैसे उनके नीचे जगह नहीं वो छोड़ पाए तो छत पे लगा सकते हैं, पौधे आप देंगे, हम देंगे उसमें। तो छत पे गमलों वाले तो लगेंगे, गमले तो वो अपना आप करेंगे। जो डिजाइनिंग करेंगे वो जो हम करके दे देंगे उसमें। और अगर वो ड्राम में पेड़ ऊपर लगाते तो वो भी हम दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।